दुनिया का सुपर पावर इस वक्त बहुत परेशान चल रहा है। एप्स्टीन की जुदाई ने ट्रंप को पागल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस ईरान को सबक सिखाने के लिए वो 1000 मील दूर हॉर्मुज में गया था, वहां उसे कामयाबी नहीं मिली। उसने जंग शुरू कर दी, फिर भी ईरान ने उसकी ऐसी पिटाई की है कि जिसकी कराहने की आवाज तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ईरान ने अमेरिका के 200 से ज्यादा फौजियों को मौत के घाट उतारने का दावा किया। यहां तक कि 11 फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया। शायद इतने बड़े नुकसान की उम्मीद अमेरिका ने नहीं की थी, और अब उसने ईरान पर हमले से हाथ खड़े कर लिए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का सुपर पावर मुल्क जब ताकत के गुरूर में चूर होकर यह कहता है कि अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी, ईरान ने अगर घुटने नहीं टेके, ईरान ने अगर सर नहीं झुकाया, तो हम ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे, हम ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम ईरान के तमाम बुनियादी ढांचों को नेस्त नाबूद कर देंगे, ईरान का वजूद खत्म कर देंगे। लेकिन जब सुपर पावर की तमाम धमकियों की बत्ती बनाकर खुद ईरान ने ही ट्रंप बाबू के निक्कर में खोस दिया, तो ट्रंप बाबू की सारी गर्मी निकल गई। जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाले जहन्नुमी डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से दुम दबाकर भागना पड़ा, जो मुसलसल 2 हफ्तों से ईरान पर रोजाना बमबारी कर रहा था। वही अमेरिका अब खामोशी से इस जंग को खत्म कर चुका है, पर इस जंग को खत्म करने की सबसे बड़ी वजह अमेरिका के हथियारों की कमी है, और ये बात अमेरिकी मीडिया ही डंका बजा बजा कर बता रही है। पर ट्रंप बाबू इससे इनकार कर रहे हैं। पर बात इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने अमेरिका के 200 से ज्यादा फौजियों को मार दिया, और ट्रंप बाबू की मजबूरियां छिपाए नहीं छिप रही। वो चाहकर भी अपने मारे गए फौजियों के मसले को दबा नहीं सकते। आज नहीं तो कल मारे गए फौजियों की बॉडी बैग जब उनके घर वालों तक पहुंचेगी, तब अपने ही मुल्क में ट्रंप बाबू को लानत मलामत का सामना करना पड़ेगा। और जब कोई भी अमेरिकी सदर अपने ही घर में गिर जाता है, अपने ही घर में हकीर बन जाता है, और अपने ही घर में जब विरोध झेलना पड़ता है, तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ट्रंप बाबू की कुर्सी कोई ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रह गई। अमेरिकी बड़े से बड़े नाजायज काम को करने से गुरेज नहीं रखते, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा अपने बच्चों की चिंता होती है। वो अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते, वो भी खासकर एक ऐसी जंग में जिस जंग से उनके मुल्क का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जंग इजराइल की जंग है, लेकिन इजराइल अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश बैठा है, और उसकी ओर से खुद सुपर पावर अमेरिका ईरान से जंग लड़ रहा है। फायदा इजराइल को हो रहा है, नुकसान अमेरिका झेल रहा है। ईरान के हमले में अमेरिका के फौजी मारे जा रहे हैं, जबकि इजराइल के फौजी मस्त मलंग बने घूम रहे हैं। तो वैसे में सवाल है कि ट्रंप बाबू आखिर ईरान से लड़ने क्यों गए थे? बातचीत हो ही गई थी, डील पक्की हो ही गई थी, MOU पर साइन हो ही गया था, तो फिर जबरन जंग में नाक घुसाने की जरूरत क्या थी? और जब ईरान ने ट्रंप बाबू की नाक तोड़ दी है, तो ट्रंप बाबू को खामोश बैठने में इतना वक्त क्यों लग गया? इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब ईरान की फौज ने कहा है कि हमने अमेरिका के इतने फौजी मारे हैं, या अमेरिका शर्म के मारे अपने मारे जाने वाले फौजियों की आदाद और शुमार को जाहिर भी नहीं कर सकता। तस्नीम न्यूज एजेंसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहब्बी ने हाल ही में हुए ईरान पर हमलों में अमेरिकी नुकसान के बारे में जो बताया है, उससे सुनकर हर कोई दांत तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएगा। जनरल हुसैन मोहब्बी ने कहा कि हताहतों की तादाद के मुतालिक अमेरिका के आंकड़े सरासर झूठे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरान ने 8 मिलिट्री सेंटर को निशाना बनाया और अकेले एक ही जगह पर 20 शेल्टरों को तबाह कर दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि शेल्टर होता क्या है। जमीन के नीचे बनाए जाने वाले जो फौजी अड्डे होते हैं, अक्सर शेल्टर से मुराद बंकर से ही होते हैं। अगर ईरानी जनरल हुसैन मोहब्बी एक ही जगह पर 20 सेंटर को तबाह करने का दावा कर रहे हैं, तो ये बंकर ही हो सकता है। और अगर बंकर में रहने वाले फौजियों को ईरान के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ होगा। जनरल हुसैन मोहब्बी ने ऑपरेशन नसर 2 में मरने वाले अमेरिकी फौजियों की तादाद को 200 से ज्यादा बता रहे हैं, और जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। वो कहते हैं कि अमेरिकी आवाम को अपने झूठे कमांडरों को यह सोचने की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो बेवकूफ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इंतजामिया सहाफियों को फौजी अड्डों पर जाने देना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि कितने अमेरिकी फौजी मारे गए। दरअसल अमेरिका बीते 13 रातों से ईरान पर लगातार हवाई हमले कर रहा था, यहां तक कि ईरान के सिविलियन इलाकों पर भी वो हमले कर रहा था, जो कि एक जंगी जुर्म में शुमार किया जाता है। और बदले में ईरान अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बना रहा था, जिसमें ऐसा कोई फौजी अड्डा बाकी नहीं रह गया जो तबाह ना हुआ हो। यानी तमाम के तमाम फौजी अड्डों को ईरान ने ठोक पीट कर बराबर कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका का होने वाला नुकसान सिर्फ जानी नुकसान नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा माली नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने में अमेरिका को कई साल लग जाएंगे। तस्नीम न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में IRGC के प्रवक्ता जनरल हुसैन मोहब्बी ने कहा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हुआ है।
उन्होंने तो बकायदा पूरा चिट्ठा ही खोल कर रख दिया, बताना शुरू कर दिया कि देखो देखो हमने अमेरिका का कच्चा बनियान, लंगोट, नकाब सब कुछ पाड़ दिया। जनरल मोहब्बी ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के 8 फौजी अड्डों को बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। ईरान ने अमेरिका के 8 रिफ्यूलिंग जहाजों को तबाह कर दिया है, 4 हैवी हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया है, 6 रिजर्व मिसाइलों को तबाह कर दिया, यहां तक कि 4 जहाज रखने वाले सेंटर को उड़ा दिया, 6 टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले रैंप को उड़ा दिया, यहां तक कि 11 अमेरिकी फाइटर जेट को तबाह कर दिया और हेलीकॉप्टरों को भी हमने नहीं छोड़ा। यह कितनी हैरानी वाली बात है कि ईरान ने अमेरिका के 11 फाइटर जेट को तबाह कर दिया, हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया। जनरल हुसैन मौब्बी ने भी कहा कि हमने अमेरिका के 17 जासूसी और ट्रांसपोर्ट ड्रोन को उड़ा दिया, जिसमें से 8 बिल्कुल नए नए थे, यहां तक कि शेल्टर के अंदर रखे एक F-15 फाइटर जेट को भी हमने उड़ा दिया। C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी नेस्तनाबूद कर दिया। गौर से देखा जाए तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, अमेरिका इसे कबूल नहीं करेगा। तस्नीम न्यूज को दिए इंटरव्यू में जनरल हुसैन मौब्बी चुन चुन कर एक जानकारी को सामने रखा है, जिसमें अमेरिका को होने वाले हर नुकसान की फेहरिस्त को जाहिर किया गया है। अब उन्होंने कहा है कि 4 हिमाज मिसाइल प्लेटफॉर्म को भी अमेरिका ने उड़ा दिया, 4 पैट्रियट एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स को भी उड़ा दिया, एक फ्यूल पंपिंग स्टेशन को उड़ा दिया, 2 सिग्नल कम्युनिकेशन सेंटर को उड़ा दिया, एक इंटेलिजेंस डेटा सेंटर को भी नुकसान पहुंचाया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, अमेजन डेटा प्रोसेसिंग सेंटर बेस को भी उड़ा दिया, एक ड्रोन डिपो सेंटर को भी उड़ा दिया। और इसी तरह से उन्होंने काफी ज्यादा लंबा चौड़ा आदाद और शुमार पेश किया है, जो बताने के लिए काफी है कि अमेरिका यूं ही दम दबाकर भागने के लिए मजबूर नहीं हुआ, बल्कि उसके फौजी अड्डे किसी भी नए हमले के लिए नाकाम हो चुके हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि जिस मिलिट्री बेस पर 200 फौजी मारे जाएं, सैकड़ों की तादाद में जख्मी हो जाएं, वो अमेरिकी फौज बिना हथियार और बिना बारूद के कैसे जंग लड़ेगी। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जनरल हुसैन मौब्बी ने तस्नीम न्यूज एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें बताया है कि 6 जुलाई से 22 जुलाई तक 15 दिनों की मुद्दत के दौरान ईरानी आर्म फोर्सेस ने अमेरिकी ठिकानों पर तैनात 11 अमेरिकी लड़ाकू जहाजों और उनके हेलीकॉप्टरों को जमीन पर खड़े खड़े ही तबाह कर दिया। यानी अमेरिका अपने जहाजों को मौके से हटा भी नहीं पाया और वो खड़े खड़े ही तबाह हो गए। अगर अमेरिका को जरा सा भी मौका मिला होता तो अपने जहाजों को दूसरे जगह पर ले जाके मुंतकिल कर देता। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को तेल अवीव में खड़ा करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसके दर्जन भर से ज्यादा लड़ाकू विमान जमीन पर ही खड़े खड़े खाक हो गए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, जनरल हुसैन मौब्बी ने यहां तक की धमकी दे दी है कि जो भी मुल्क ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका की हिमायत करेगा, वो हमारे मिलिट्री हमले का निशाना बनेगा, चाहे वो ब्रिटेन हो या खाड़ी के देश। जो भी अमेरिका के हमलों की हिमायत करेगा, उसे ईरान के हमलों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। अर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।